जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स। आपको कुछ क्वेश्चन कराए गए थे इसके। आज देखते हैं, चलिए कहाँ से शुरू है। प्रथम क्वेश्चन है 59 गुना 43 गुना 51 गुना 87 गुना 93 गुना 214 गुना 150 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई के अंक के लिए आपको क्या रूल बताया गया था? आपको रूल बताया गया था इकाई के अंक के लिए। क्या बताया था इकाई का अंक के लिए? आपको केवल इकाई का अंक लेना है। यहाँ से 9 गुना 3 गुना 1 गुना 7 गुना 3 गुना 4 गुना 0। यहाँ पे भी लिया 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंक हो गए। अब देखिए, यदि हमें पता है कि यदि शून्य से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका बाहर का अंक या वो सभी सब शून्य हो जाएगा। तो आपका इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक आया आपका 0। ठीक है। अब क्यों आया? जैसे देखिए 10 गुना 15 बराबर 150, 10 गुना 21 बराबर 210, या 10 गुना 15 गुना 1 गुना 3, तो 15 तिया 45, 10 गुना 45 बराबर 450। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अतः उपरोक्त क्वेश्चन से हमें पता लगा है कि यदि किसी समीकरण में सभी संख्याएं आपको मल्टीप्लिकेशन में दी गई है, अर्थात गुना में दी गई है, और उनमें से किसी भी एक संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो परिणामतः इकाई का अंक 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है 73 गुना 87 गुना 52 गुना 79 गुना 107 गुना 205 गुना 299 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है आपको? इकाई का अंक ही लेना है। इकाई के अंक के लिए इसमें क्या करेंगे आप? 3 गुना 7 गुना 2 गुना 9 गुना 7 गुना 5 गुना 9। आपने ये लिया। अब करना क्या है आपको? 3 सते 21 गुना 9 दूनी 18 गुना 7 पंजे 35 गुना 9। अब इनमें से भी 1 गुना 8 गुना 5 गुना 9। अब यहाँ पे 8 एकम 8 गुना 9 पंजे 45 में 5 का लेंगे तो 8 पंजे 40 बराबर इकाई का अंक 0। क्या है आपका इकाई का अंक? इकाई का अंक आया आपका 0। समझ आ रहे हैं आपको कि हम कैसे कर रहे हैं? देखिए, चलिए हम आज आपको एक और बता देते हैं कैसे। क्वेश्चन दिया गया है आपका 197 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये आपको ज्ञात करना है क्या होगा। एक रूल आप लिख लीजिए। रूल में क्या है? यदि 5 से किसी भी सम संख्या की गुना होती है या
या क्या कह सकते हैं, किसी भी सम संख्या का 5 से गुणनफल करने पर, अर्थात दोनों कंडीशन आपकी यहां पर एक ही है, 5 से किसी भी सम संख्या की गुना होती है या किसी भी सम संख्या का 5 से गुणनफल करने पर प्राप्त उत्तर संख्या में इकाई का अंक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। आई बात आपको समझ में? जैसे ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 देखिए, किसी भी विषम संख्या का 5 से गुणनफल करने पर, किससे? 5 से गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा? तो इकाई का अंक आपका 5 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। कैसे? अब जैसे हम सम संख्या लीजिए, सम क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इनमें से आप 5 से मल्टीपल कीजिए, क्या होगा? 2 गुना 5 बराबर 10, 4 गुना 5 बराबर 20, 6 गुना 5 30 और 8 गुना 5 बराबर 40। तो प्रति एक का यहाँ पर आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है? प्रत्येक इकाई का अंक शून्य है। इसी प्रकार आप विषम संख्या लीजिए, 1 3 5 7। अब इसको 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 गुना 1 बराबर 5, 3 गुना 5 बराबर 15, 5 गुना 5 बराबर 25 और 7 गुना 5 बराबर 35। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? इसमें भी इकाई का अंक यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और अगर आगे आपको 9 दिया होता, यहाँ पर 9 भी होता, तो 9 गुना 5 बराबर 9 पंजे 45। यहाँ पर भी आपका 5 ही आता। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया है 197 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें क्या करना है? तो 197 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होगी? देखिए आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए पहले तो क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। तो 197 से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 197 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या लेंगे? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 डॉट 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 डॉट, ये कितने तक है? 197 छोटे तक है। अब इसमें हमने क्या रूल फॉलो किया? आप देखिए, चूंकि 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 को छोड़ करके कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। ठीक है? क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। कैसे? ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। जब हम इस 5, जो ये 5 एक अभाज्य संख्या है, जब हम इसकी 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 5 बराबर 10। और जैसे ही ये 10 आएगा, अब आप इसमें कितनी भी संख्या होगा मल्टीपल कर लीजिए, इसका इकाई का अंक हमेशा ही शून्य आएगा।
तो यहाँ क्या आएगा, गुणनफल, तब इकाई का अंक बराबर 0। समझ आया कैसे आया 0? क्योंकि हमने यहाँ पर 5 वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हमने किया है। ठीक है। अब अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं? अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं? देखिए आपको बता देते हैं हम। अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। क्या इसकी परिभाषा होती है? ऐसी संख्याएं, कैसी? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अर्थात इससे क्या तात्पर्य आप निकालते हैं, या क्या आपको समझ में आया? जो में क्या है? जो एक और स्वयं का क्या अर्थ है? वो संख्या जो आपको दी गई है होती है। 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए? होती है या होते हैं भी हम यहां पर लिख सकते हैं। स्वयं होते हैं। कैसे? एक गुणनखंड एक और दूसरी संख्या स्वयं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल 5 लीजिए। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब 5 को केवल 5 के गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुना 1, अर्थात ये 1 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अदर किसी संख्या से आप काट नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2 है। चूंकि 2 एक मात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, अर्थात 2 को छोड़कर कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। और अब कुछ आप 1-2 बातें अगर और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर में लिख लीजिए आप, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ समझ आ रहा है आपको? 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं, और नंबर 3 में 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं। ये आज आपको एक हमने नया रूल बता दिया है, इसको आप फॉलो कीजिए और याद कीजिए, अपने क्वेश्चन आगे करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 2 से बड़ी और 500 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें भी आपको क्या करना है, इकाई के अंक के लिए 2 से बड़ी और 500 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो कैसे करेंगे हम?
सबसे छोटी क्या बताई थी, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना ऐसे ऐसे कहाँ तक जानी है, ये 500 तक जानी है, 500 से छोटी लेनी है। 500 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो चूंकि इसमें क्या करेंगे आप, 2 क्यों लिया आपने, 2 से बड़ी है, अतः हमें यहां 2 नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जानबूझकर ये 2 यहां पर लिखा था, आपको इसमें 2 नहीं लेना। तो ये 2 आपको यहां पर नहीं लेना है, तो हम इस 2 को यहां से हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या आपको लेनी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, उसमें 2 तो है ही नहीं, अर्थात 2 से बड़ी आप क्या लिख सकते हैं, 2 से बड़ी और 500 से छोटी सभी अभाज्य संख्या विषम होंगी। क्यों विषम होंगी, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ भी अभाज्य है। अब यदि सभी विषम होगी तो इन सब विषम में एक 5 भी तो है आपका यहाँ पे, तो 5 गुना विषम संख्या, तब मैंने रूल बताया था, तब इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आया आपका, तब इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं, 2 से बड़ी और 500 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में आपको इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। इकाई के अंक के लिए 2 से बड़ी और 500 से छोटी, तो 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, 5 7 11 ऐसे ऐसे करते करते हम 500 तक जाएंगे। अब अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और वो ही एक अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है। 2 से बड़ी जितनी भी सम संख्याएं हैं वे किसी न किसी से जरूर आपकी विभाजित होंगी। अब जब ही सभी विषम संख्याएं हैं तो 5 से कितनी भी विषम संख्याओं का आप गुणा कर लीजिए, उनका इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, 100 से छोटी सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि सभी 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 100 से छोटी सभी संख्याओं का गुणनफल 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 ऐसे ऐसे करते करते ये जाएगा 98 तक। 98 तक क्यों जाएगा, 98 तक इसलिए जाएगा क्योंकि 100 से छोटी जो पहली सम संख्या है वो 98 ही है, 98 ही है। उससे बाद में जो सम संख्या आती है वो 100 आती है, तो हम 98 तक जाएंगे। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि इसमें ये 10 आ गया यहाँ, और 10 को आप किसी भी संख्या से मल्टीपल कर लीजिए, तब 10 गुना कोई भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, तब इकाई का अंक, तब इकाई का अंक क्या होगा, तब इकाई का अंक होगा आपका 0। कुछ समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कैसे आप करेंगे। 100 से छोटी सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए 100 से छोटी, कितने, 100 से छोटी सभी विषम संख्याओं का गुणनफल। विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है, अब विषम संख्या देखिए यहाँ पर क्या होगी, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना ऐसे ऐसे करते करते आप
97 और 99, क्योंकि 100 से छोटी लेनी है ना, 101 तो 100 से बड़ी हो जाएगी। अब आपको क्या रूल बताया था, यदि 5 गुना कोई भी विषम संख्या, कोई भी पूर्ण विषम संख्या, तब क्या, तब इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। अतः आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 5। आज हमने आपको कुछ डिफरेंस क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। ये आज की वीडियो थी और मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपके मैथ्स की एग्जाम्स की और बेहतर तैयारी करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।